Dear Bhagat Singh, you are the reason I love India. By the way, happy birthday. You were born on 28 September 1907. आपकी लाइफ की स्टोरी तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम आपकी लाइफ से कुछ सीख पाए? Today we're going to share 5 simple lessons from Bhagat Singh's life that can guide every single Indian. अगर आपको ये लेसन्स और ये स्टोरी पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जन्म एक अच्छे फैमिली में हुआ था। Land, wealth and a well-off family. Seems like आपके पास सब कुछ तो था। तो आप खुश क्यों नहीं थे? इन द ईयर 1919 जब आप सिर्फ 11 साल के थे, तभी आपने जलियांवाला बाग में खुद देखा कि आप क्या भारत में कोई भी ब्रिटिशर्स के होते होते खुश नहीं हो सकता। You were just 11, लेकिन फिर भी आपने उस खून से भरी मिट्टी को अपने साथ घर लाया और हर रोज उसकी पूजा करना स्टार्ट किया। You were just 11, but you understood the meaning of sacrifice. What you experience as a child can make you or break you. भगत सिंह ने एक ओपन माइंड रखा, अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया और अपने ट्रॉमा में अपने लाइफ का पर्पस ढूंढा। डियर भगत सिंह, आपने तभी गन नहीं उठाई। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की तब आप एक्साइट हो गए। जहां प्रोटेस्ट हो रही थी वहां आप गए, क्योंकि गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि अगर सारे इंडियंस एक साथ आ जाए तो ब्रिटिशर्स एक साल में भारत से बाहर होंगे। लेकिन चौरी चौरा में जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट पर पुलिस ने गोलियां चलाई, तब प्रोटेस्टर्स ने भी पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। इस इंसिडेंट की पनिशमेंट पूरे देश को मिली, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि वायलेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। भले ब्रिटिशर्स कितना भी वायलेंस कर ले, हमें शांत ही रहना है। इसकी वजह से एक अच्छे नेशन वाइड मूवमेंट को वापस ले लिया। डियर भगत सिंह, आप अपसेट थे क्योंकि आप जानते थे कि कुछ प्रॉब्लम सिर्फ बातों से सॉल्व नहीं होते, उनके लिए एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। लेकिन कौन से रेवोल्यूशन? विचारों के रेवोल्यूशन। सिर्फ 30,000 ब्रिटिशर्स जो यहाँ की भाषा भी नहीं समझते, वो 30 करोड़ भारतीय लोगों को अपना स्लेव कैसे बना सकते? सच तो यह है कि भारत के लोगों ने खुद ही बेड़ियां पहन कर रखी थी और इस मेंटल स्लेवरी से बाहर निकलना जरूरी था। इसीलिए आपने कॉलेज में दोस्ती कर ली थी किताबों से। कहते हैं कॉलेज के टाइम में आपने 300 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। आपके असली साथी आपको वहीं पे तो मिलते थे। रेवोल्यूशनरीज, इटालियन, रशियन, फ्रेंच, दुनिया के अलग अलग क्रांतिकारियों से आपने क्रांति क्या होती है ये सीखा और अपनी पूरी लाइफ में भारत की आवाज को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जो लोग बात सुनना ही नहीं चाहते, उनका क्या? बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आपने एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब बनाया जिससे किसी को डैमेज ना हो और उसे ब्रिटिशर्स की एक भरी असेंबली में एक खाली जगह पर फेंक दिया। डियर भगत सिंह, उस टाइम आप भाग सकते थे, बट यू गॉट अरेस्टेड फॉर अ रीजन। क्योंकि आप तब भागते तो एनार्किस्ट कहलाते और आप तो एक मैसेंजर थे जो जनता की आवाज ब्रिटिशर्स तक पहुंचा रहे। आप ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में भी फ्री थे। इवन इन जेल यू वर फ्री टू फाइट द ब्रिटिश फ्रॉम द इनसाइड। जेल में इंडियन प्रिजनर्स को पूरी तरह से बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाता था। नो बुक्स, नो न्यूज़पेपर्स, नथिंग। प्लस इंडियंस को ब्रिटिश प्रिजनर्स से अलग ट्रीटमेंट मिलती थी। रॉटिंग फूड, स्टिंकिंग टॉयलेट्स, इनह्यूमन ट्रीटमेंट। एंड हाउ डिड यू फाइट? बाय फास्टिंग फॉर 116 डेज, व्हिच इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। जिंदगी में दो चीजें मायने रखती है, योर सिचुएशन एंड योर रिएक्शन टू द सिचुएशन। भगत सिंह वाज अ रेवोल्यूशनरी जिन्होंने अपने लाइफ के एंड में ब्रिटिशर्स से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, मुझे फांसी मत दो, क्योंकि हमें फांसी देना इज लाइक एन इंसल्ट टू अस। इंस्टेड शूट अस टू डेथ। यस, उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी की मौत चाही। अपनी पूरी लाइफ एक पर्पस के साथ, एक विजन के साथ अपने देश को डेडिकेट करना आसान नहीं होता। आज कुछ करना तो दूर, हम ये सोच भी नहीं पाते कि हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज हमारे यूथ को आपके जैसे रोल मॉडल की जरूरत है। इसलिए नहीं क्योंकि आपने गन उठाई थी, नो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने किताबें उठाई थी। रेवोल्यूशन इज नॉट अचीव्ड विद अ गन, रेवोल्यूशन इज अचीव्ड विद अ बुक। क्रांति हथियारों से नहीं, हमारे थॉट से, हमारे विचारों से होती है। क्योंकि गोरे चले गए तो उनकी जगह लेने ब्राउन लोग आ जाएंगे, जो दिखने में तो इंडियंस है लेकिन है ब्रिटिशर्स से भी बुरे। बुरा लगता है क्योंकि कभी कभी हमारे ही देश में आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। बुरा लगता है कि आपके थॉट्स हमारे यूथ तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी ऑटोबायोग्राफी तो जेल में ही जला दी गई थी। बुरा लगता है क्योंकि हमारे राष्ट्रपुत्र की कहानी हमारे हिस्ट्री बुक्स में कहीं खो जाती। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, अगर आपको लगता है कि ये लेसन्स और लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमें आजादी मांग कर शांति से मिल गई, और शायद उनका वर्जन ऑफ हिस्ट्री सच भी होगा। लेकिन ये भी सच है दैट सम पीपल लाइक यू फॉट अ वॉर। ये भी सच है कि आपने 23 साल की उम्र में अपनी थॉट से ब्रिटिशर्स को हिलाकर रख दिया था। और ये भी सच है कि भारत की आजादी में आपका और आपके साथियों का एक बड़ा हाथ है। और ये सच आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।